नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। तो शुरुआत करते हैं परिचय के साथ में। हमारे साथ विनय यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है यादव जी आपका। आप बहुत बहुत आभार राजेश जी आपका भी। पतंजलि से हैं, आप हरिद्वार से। और हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं गौतम खट्टर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ मोहित जोशी जी हैं, जो एबीपीपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की जो टैगलाइन है हमारी, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझ लें कि आज किस मुद्दे पर हमारी डिबेट रहने वाली है, किस डिबेट पर हम 1 घंटा चर्चा करने वाले हैं। तो मुद्दा हमने आज रखा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों। अब ये टैगलाइन रखने का कारण क्या है? क्या हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ऐसा छात्रों के भविष्य से क्या खिलवाड़ हो रहा है इस कोरोना काल में। तो सबसे पहले मैं ये जानने के लिए पहुंचता हूं खट्टर जी के पास में। गौतम जी, क्यों लग रहा है आपको कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है? इन्होंने 10th बोर्ड के छात्रों को पास किया प्रमोट करके, इन्होंने 12वीं बोर्ड के छात्रों को पास किया, इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले छात्रों को, जो ग्रेजुएशन के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र थे और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के छात्र थे, उन्हें भी प्रमोट करके पास कर दिया। लेकिन मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ इनकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्या अंतिम वर्ष के छात्रों ने कोई कवच पहन रखा है कि उनको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? इन्हें उनकी जान की परवाह नहीं है? ये कौन सा सिस्टम चला रहे हैं? ये पहला प्रश्न। अगर किसी भी छात्र के जान पे जोखिम होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार होंगे? क्या धन सिंह रावत जिम्मेदार होंगे? क्या अरविंद पांडे जिम्मेदार होंगे? या क्या प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जिम्मेदार होंगे? मैं पूछना चाहता हूं। आप पूछना चाहते हैं कि आखिर छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके जिम्मेवार कौन होंगे? खट्टर जी, गौतम जी, अगर रमेश पोखरियाल निशंक जी इस डिबेट को देखेंगे ना, तो कल सुबह ही आपको फोन करके बुला लेंगे कि आप जरा हमारे कार्यालय में आइए, क्या समस्या है हमें विस्तार से बताइए। अब मैं लौट के आता हूं मोहित जोशी जी के पास। जोशी जी, जो कि तब तक मैं गौतम जी के पास आता हूं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। खट्टर जी, देखिए, हमारे लिए दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद इस समय निशंक जी हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और सूबे की एक एक चीज की जानकारी है उनको, एक एक घर की जानकारी है। अब जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और उनकी नीति और नियत पे सवाल क्यों ना उठे। आखिर छात्रों के भविष्य का सवाल है। 1 मिनट में थोड़ा एक सवाल और ऐड कर दूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिना मास्क में मिलेंगे तो आपके ऊपर इतना पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि इन बच्चों को अगर कोरोना हो गया तो मुख्यमंत्री जी पे पेनल्टी कौन लगाएगा? गौतम खट्टर जी। देखिए राजेश जी, आप बिल्कुल सही प्रश्न उठा रहे हैं और जो मेरे साथी विनय यादव जी ने जिन भी मुद्दों को उठाया, मैं पूर्णतः उनके प्रत्येक मुद्दे से सहमत हूं। मैं दूसरी बात पे बाद में आऊंगा, पहले एक बात कहूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ज्यादा जानते हैं इन तमाम मुद्दों को, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तराखंड से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी वर्तमान के सांसद हैं और तमाम जिम्मेदारियां राजनीतिक उनके पास रही हैं। इसमें सिर्फ एक कारण है कि वो छात्रों की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम मंत्रियों विधायक सांसदों के बच्चे भारत में नहीं पढ़ते, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, इनके बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं। इन्हें नहीं पता ये पहाड़ों से निकले हैं। पहाड़ों 80% इलाका उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है और भी तमाम जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये पहाड़ी क्षेत्र है और भी राज्य है। दुर्गम स्थान जहां पर अभाव, पीड़ा और संघर्षों के साथ छात्रों को लड़ना पड़ता है।
छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। इनकी सरकारी व्यवस्था में पढ़ करके वो अपना जीवन शिक्षा व्यवस्था में बिताते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये अरविंद पांडे ने एक भी बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। धन सिंह रावत ने एक बार भी मीडिया से इस बात पर मुखातिब नहीं हुए कि छात्रों का भविष्य क्या होगा। मुख्यमंत्री ने एक भी बार आकर के इस बात पर बयान नहीं दिया कि अंतिम वर्ष के छात्रों का भविष्य क्या होगा। केंद्रीय मंत्री आराम से बैठ करके कविताएं लिख रहे हैं। तमाम आला अधिकारी, इनके जितने भी मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के हैं, जिस समय पर देश को एक वक्त के भोजन की आवश्यकता थी, ये रामायण देख रहे थे। रामायण देखना बुरी बात नहीं है राजेश जी, रामायण हम भी देखते हैं, और रामायण इस देश का प्रत्येक वो नागरिक देखता है जिसके हृदय में राम है। लेकिन जिस वक्त सवाल ये उठता है कि जिस वक्त इंसान को एक वक्त के भोजन की आवश्यकता थी, उस वक्त ये रामायण देख रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। और एक सवाल और, ये जो गाइडलाइन सितंबर 30 से पहले एग्जाम होंगे, मैं कह रहा हूं सितंबर में क्यों होंगे, आज क्यों नहीं होंगे? और जो चीज आपको अप्रैल में करनी चाहिए थी, जो चीज आपको मई में करनी चाहिए थी, वो आप सितंबर में कर रहे हैं, क्यों? क्या लगता है कि सितंबर जाते जाते कोरोना खत्म हो जाएगा? एक छोटा सा मैं आंकड़ा यहां से आपको देना चाहता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए। बोलिए बोलिए गौतम जी, आवाज आ रही है।